शहाबुद्दीन साहब से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन जब भी उनकी बात होती थी तो दिल से साहब निकलता था। ये बात गोपालगंज के बाहुबली सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे ने सिवान के टाउन हॉल में कही। मौका था सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि का। शहाबुद्दीन को साहब कहे जाने को लेकर एक ऐसा भी वर्ग था जो आपत्ति करता था, लेकिन उनके चहेते लोगों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। यही वजह है कि एक बड़ा वर्ग शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के बाद भी साहब के नाम से ही याद करता है। सतीश पांडे के बेटे मुकेश पांडे ने भी शहाबुद्दीन को साहब कहने की उसी बात पर जोर दिया। मुकेश पांडे ने कहा कि जब भी अपने पापा यानी सतीश पांडे को बोलता हूं तो मालिक कहता हूं, यह दिल से निकलता है। ठीक वैसे ही जब बात होती थी मोहम्मद शहाबुद्दीन परिवार को लेकर तो साहब अपने आप दिल से निकल जाता था। मुकेश पांडे आगे कहते हैं कि हम अपने पिताजी की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी राह पर चलकर क्षेत्र में जो समाज सेवा कर सकते हैं वो करेंगे। यही बात भाई ओसामा से कहूंगा कि शहाबुद्दीन साहब का लोगों को लेकर जो प्यार था उसे आप भी बनाए रखें। मैं गोपालगंज से आपके पिताजी का चाहने वाला बनकर यहां आया हूं। यह सच है कि मुकेश पांडे का सिवान आना और सिवान आकर शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि में शामिल हो जाने के घटनाक्रम ने सिवान और गोपालगंज को लेकर सारे सियासी पंडितों को चौंका दिया है। इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शहाबुद्दीन और सतीश पांडे के बीच दशकों तक अदावत चली। यह अदावत मीडिया की सुर्खियों में भी रही, चाहे ताहिरा का हत्याकांड हो या मुजाहिदपुर का नरसंहार या फिर हथुआ में रेलवे रैक के ठेके की जंग। हर मौकों पर दोनों बाहुबलियों के बीच मनमुटाव की खबरें मीडिया में चर्चा का विषय बनती रही। इसके बावजूद ना तो सिवान में शहाबुद्दीन के लिए लोगों का सम्मान कभी कम हुआ और ना ही सतीश पांडे के चाहने वालों का कभी मोह भंग हुआ। कहते हैं कि शहाबुद्दीन को भी साहब कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। वह भी सिवान के साहब के नाम को पसंद करते थे। यही नाम बाद में लोकप्रिय हो गया और सतीश पांडे के बेटे ने उसी लोकप्रियता का हिस्सा बनकर हर सियासी जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है।